बहुत बड़े एज के। बोलते थे कि अच्छा। इसका ना खुजली हो रहा है, इसको तभी यहाँ रोड पे बैठी है बेचने के लिए, बाहर की है इधर आके मतलब दिखावा कर रही है, बहुत सारा चीज बोलने लगे। कुछ लोग थे ना, उन्होंने ऐसे पॉइंट आउट किया, रशियन लिट्टी। क्या आपको ये भी सामना करना पड़ा कि दुकान के पास कोई जा करके आपको परेशान कर रहे हो? दुकान का परेशानी तो बहुत ज्यादा था। जैसे कि होता है ना, कुछ लोग नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। इन सब चीजों की वजह से आप घर में बंद हो गई हैं। आपको अगर मेरा न्यूज डालना है, आप डालिए कि बिहार की लड़की है या लड़की है, जो भी डालिए। आप व्यूज के लिए मेरे को मतलब अब्यूज करा रहे हैं। बाबू तो सब अपन कान पे ध्यान दे। हटी को हम तू कितनो ट्रोल करबे, हम ऐसी रहा। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक। एक लड़की जो आत्मनिर्भर बनना चाह रही है, अपने पैरों पर खड़े होकर घर संभालना चाहती है, लेकिन चौखट से बाहर कदम रखने पर लोग सवाल उठाते हैं। कोई कहता है तुम रशियन लगती हो, तो कोई गंदे कमेंट करता है, रंग रूप पर सवाल उठाता है, कोई दुकान तक पहुंचकर बेवजह परेशान करता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से परेशान रोजी नेहा सिंह अपना काम छोड़ने को मजबूर हो चुकी हैं, घर में कैद होने को मजबूर हो गई हैं। बिहार की रहने वाली हैं। रोजी का रांची में लिट्टी चिकन का दुकान है, जो अब बंद हो चुका है। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की वजह से उन्हें इन परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसकी कल्पना रोजी ने कभी नहीं की थी। लेकिन रोजी नेहा फिर एक बार शुरुआत करना चाहती हैं, एक नई शुरुआत। लेकिन फिलहाल नेहा रोजी सिंह हमारे साथ हैं, उनकी जुबानी हम उनकी कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ, कैसे एक सोशल मीडिया जहां से वो पॉपुलर हुई वो उनके लिए काल साबित हो गया, यहां तक कि अब उनका जीना इस पूरे सोशल मीडिया के लोगों ने मिल करके, उस समाज ने जहां वो रहती हैं, सभी ने मिल करके उनका जीना मुहाल कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत है रोजी नेहा सिंह आपका बिहार तक पर। सबसे पहले तो मैं इस विवाद के बारे में जानना चाहूंगी, आप इस चीज को भी क्लियर करें कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपका वीडियो वायरल हुआ, पहले तो सबने देखा, काफी तारीफ हुई आपकी, आपके जब वीडियोस वायरल हुए आपका काम अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक ये रशियन की एंट्री कैसे होती है आपकी जिंदगी में, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से फिलहाल बदलती हुई नजर आ रही है? तो ना, मैं पेशे से मेकअप नेल्स लैशेस आर्टिस्ट हूँ। 10 साल जी। से मैंने बहुत सारे सैलून्स में काम किया है। हम्म। टोनी एंड गाय बीयू, बहुत सारे ब्रांड्स में काम किया था। तो हम्म। सैलरी का इशू होता था, कभी सैलरी मिलता था, नहीं मिलता था। मतलब डिपेंडेंट रहते थे कि ओनर पैसा देगा तो काम होगा, नहीं होगा। बहुत सारा मेरा लोन्स वगैरह था, क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो हम्म। 2 दोस्त थे, दोस्त नहीं थे, वो मेरी जूनियर थी लड़की। तो उसने बोली हम्म। चलो, मैंने बोला कि कुछ काम करते हैं अपना काम। तो बैकअप उतना नहीं था, पैसा नहीं था कि हाँ मतलब 2-3 लाख रुपए तो सैलून खोल ले, ब्यूटी पार्लर खोल ले, वैसा नहीं। हम्म। कुकिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था मेरे को। चिकन लिट्टी मम्मी लोग बचपन से खिला रही थी, तो सोचा चलो यही बना के बेचेंगे। दुकान का सब कुछ कर लिया, एंड मौके पे मेरी दोस्त ने मेरे को धोखा दे दिया। उसने मतलब बोला मैं नहीं करूँगी। हम्म। तो सारा लोड मेरे पे हो गया कि अब मेरे को ही करना है सब कुछ। तो मैंने स्टार्ट किया दुकान। ऐसे ही बैठ के एक दिन रैंडम मैंने सोचा ना, दुकान 2-3 दिन हुआ था। तो मैंने सोचा दुकान पे कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, 2-3 लोग आ रहे थे क्योंकि किन्हीं को पता नहीं था। हम्म। और इतना जी। प्रमोशन कराने का इतना भी इनकम नहीं था कि पेड प्रमोशन कराएँ। तो हम्म। मैंने सोचा चलो बैठ के एक वीडियोज़ बनाते हैं। तो मैंने ऐसे ही एक वीडियो बनाया कि हेलो गाइस, ये मेरा चिकन लिट्टी का शॉप है। हम्म। आप लोग यहाँ आ सकते हैं, एड्रेस मैंने बताया। हम्म। धीरे-धीरे मेरा इंस्टाग्राम का उस पोस्ट की वजह से फर्स्ट वीडियोज़ डाला था, 7-8 लाख व्यूज़ गए उसपे और लोग आना स्टार्ट किए। आ हम्म। रहे हैं, तो मैंने फिर उसको कंटिन्यू किया वीडियोज़ को, क्योंकि वीडियोज़ से ही कस्टमर आ रहे थे। वॉकिंग नहीं, इतना नहीं आ रहा था। तो हम्म। बहुत लोग फिर शूट के लिए भी आ गए, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर लोग आ गए, वीडियोज़ बनाने लगे। तो हम्म। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ ना कि रोड पे ही लोग मेरे को रशियन 6000 ये सब बोल के भागने लगे। और बगल में था एक खैनी गुटखा का दुकान। तो हम्म। वहाँ पे लोग आ रहे हैं पी के, मतलब बड़े-बड़े एज के थे, बहुत बड़े एज के। बोलते थे कि अच्छा। इसका ना खुजली हो रहा है, इसको तभी यहाँ रोड पे बैठी है बेचने के लिए, हम्म। ऐसे लगा के, ऐसे बाल करके ऐसे बैठी है, बाहर की है, इधर आके मतलब दिखावा कर रही है, बहुत सारा चीज़ बोलने लगे। मतलब सपोर्ट वाला नहीं, मतलब नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव आता कमेंट्स था। आने लगे। हाँ, और फिर क्या हुआ ना, इंस्टाग्राम पे भी मेरे को पूछने पूछने लगे लोग कि 6000 रशियन रशियन लिट्टी तक नाम रख दिया। कुछ कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ ब्लॉगर्स ने, तो बहुत सारे अच्छे ब्लॉगर्स आए हैं, जैसे नीतीश क्रूज़ेन वगैरह, चाहे कुछ-कुछ लोग हैं, जिन्होंने हम्म। मेरा रांची के बहुत फेमस ब्लॉगर हैं, उनने उन्होंने मेरा बहुत अच्छी तरह से मेरे को प्रेज़ेंट किया यूट्यूब पे। और लेकिन कुछ लोग थे ना, उन्होंने ऐसे पॉइंट आउट किया, रशियन लिट्टी, ठीक है? ताकि उनका व्यूज़ बढ़े और कस्टमर मतलब आए हम्म। जो भी है। लेकिन क्या हुआ ना, उससे मेरा नेगेटिव
इमेज बन गया कि रशियन लिट्टी, रशियन रशियन मतलब वर्ड ना एक तरह से मेरे लिए बोलते हैं ना कि गाली बन गई। ऐसा लगने लगा मेरे को कि मतलब बहुत प्रेशर हो गया बहुत सारा चीज़ की रोज़ दुकान जाते थे ना तो थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगता था कि अरे! सब क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है, बहुत सारा चीज़ होने लगा। फिर इंस्टाग्राम सामने बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गया रशियन वर्ड से। तो फिर मैंने बोला ना कि इसका रिप्लाई करना होगा नहीं तो लोग बढ़ते जाएँगे। तो मैंने फिर इंस्टाग्राम पे जस्ट ट्रोलिंग का रिप्लाई करना स्टार्ट किया। तो वो और बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया और बढ़ते ही जा रहा है। फिर मैंने शॉप फिलहाल तो थोड़े दिन में पहले मतलब बंद कर दिया क्योंकि 12,000 रेंट था, दुकान काफ़ी छोटा था। अच्छा, तो जब आप वहाँ पे दुकान लगाने जाती थी, तो वहाँ भी किसी तरीके की परेशानी क्योंकि ऑनलाइन ट्रोलिंग इंसान झेल लेता है कि आप कमेंट का रिप्लाई कर रही हैं, लेकिन ऑफलाइन ट्रोलिंग काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्या आपको ये भी सामना करना पड़ा कि दुकान के पास कोई जा कर के आपको परेशान कर रहे हों? दुकान का परेशानी तो बहुत ज़्यादा था। जैसे कि होता है ना कुछ लोग नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। हुँ, हुँ। जैसे कि दुकान मेरे को वहीं के किसी लोकल ने दिलाया था, काफ़ी अच्छे लोग थे जिन्होंने दुकान दिलाया था। लेकिन हुँ, हुँ। बगल में मतलब दुकान है, उसके बगल में जस्ट स्पेस खाली है, तो वहाँ हम किसी को मना नहीं कर सकते कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं बिल्कुल। कर सकते, क्योंकि हम हुँ। लोग उसका रेंट नहीं दे रहे। तो हुँ, वहाँ पे हुँ। क्या होता था कि शाम होते अब तो मैं शाम में ही दुकान लगाती थी, शाम होते लोग दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ हो रहा था जिससे मेरे को ना फ़ील हो रहा था कि अंदर वाला इंसान सोच रहा है कुछ, लेकिन वो बोल नहीं रहा है, लेकिन उसका थॉट तो आप अकेली लड़की थी वहाँ पे जो उन तमाम लोगों के बीच में अपना काम कर रही होती थी? हाँ जी, हाँ जी। ये चीज़ एक तरह से ना ये हो गया था लोगों को ना कि ऐसा बाल है, ऐसी दिखती है, तो ये बेच क्यों रही है? मतलब लोगों का थिंकिंग है कि लड़की काली गरीब हुँ, फटा हुआ कपड़ा होना चाहिए और मतलब बेचारी हो, ठीक है? बेचारी हो, बोल्ड ना हो। अगर बोल्ड है तो वो रोड पे खड़े होके बेच क्यों रही है? वो तो बोल्ड है, ठीक है? वो तो मतलब बोल्ड है मीन्स कि हम उसको घुमाने ले जाएँगे, उसको ये करेंगे, उसको ये करेंगे या फिर जो भी हो। लेकिन वो रोड पे खड़े होके अपना काम नहीं कर सकती है मतलब मैंने जब से दुकान खोला था ना, एक दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मेरे को नेगेटिव चीज़ ना सुनने के लिए मिले। पॉज़िटिव लोग भी बहुत थे जो दुकान में आते थे मेरा रील्स देख के, दीदी हम आपका देख के आए हैं खाने। बहुत सारा, बहुत दूर-दूर से लोग आते थे, बहुत अच्छा भी लगता था कि हाँ, ऐसा सब मेरे को मोटिवेट कर रहा है। लेकिन ठीक है, मोटिवेशन के साथ अगर आप 50% मोटिवेशन और 80% अगर आपको नेगेटिव मिलेगा, तो हुँ, फिर हुँ। आपका मन टूट जाता है कि क्या दुकान खोले, क्या चलाएँ? तो आपने कहा कि आपने वीडियो बना करके जब डाला सोशल मीडिया पे कि आपने अपना एक स्टॉल खोला है वहाँ पे तो लोग आने लगे। उसके बाद आप काफ़ी वायरल हुई। इसके पहले आप वायरल हुई थी अपने लुक्स की वजह से, उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे थोड़ी और एक्टिव हुई और वीडियोज़ बनाए आपने। तो क्या इसके पहले स्टॉल खोलने के पहले ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलती थी आस-पास के लोगों से या फिर सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग? सोशल मीडिया पे ना मैं इतना पहले एक्टिव नहीं रहती थी। मेरा एक पेज है नॉर्मल सा जिस पे मैं मेकअप्स, नेल्स की वीडियोज़ डालती थी क्योंकि तो दुकान खोलने के बाद आप एक्टिव हुई। हाँ, जॉब में थी, तो हुँ, जॉब में मैं किसी के यहाँ काम कर रही हूँ, तो मैं वही रील्स डालती थी कि मैं नेल्स कर रही हूँ, मैं मेकअप कर रही हूँ ताकि मेरे क्लाइंट्स मेरे से मिले, उस टाइप का हुँ, मैं वीडियोज़ डालती थी। अब यहाँ क्या था मेरा दुकान था, मेरे को चलाना था, मेरे को बनाना था, तो मेरे हुँ। को रील्स डालना था। अगर नहीं डालते तो कहाँ से कस्टमर लाते? नहीं, तो बिल्कुल सही। डालती थी कि हाँ, मेरे बात के थ्रू कस्टमर आएँगे, लेकिन उस रील्स को इंसान एकदम अलग वे में लेके चला गया हुँ, कि अच्छा मतलब कुछ लोग मेरे दोस्त थे जो क्लाइंट्स मेरे पास आते थे लैशेज़ कराने, अभी मैं फ्रीलांसिंग वो सारे काम करती हूँ, तो बोलते थे कि मेरे दोस्त बोल रहे थे ना कि वहाँ पे तुम चिकन लिट्टी थोड़ी ना खाने जाते हो, उसको देखने जाते हैं। तो मतलब बहुत सारा दोस्त है, बहुत सारा लोग है कुछ लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे कि दीदी हम बगल में सुन रहे थे ना, लड़का लोग बोल रहा था ना 9 बजे रात को जाती है ना, उसको बताएँगे, उसको ये करेंगे, मतलब बहुत तो कभी आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ा? लोग कमेंटबाज़ी तक ही सीमित थे या फिर आने-जाने में भी लोगों ने आपको परेशान किया? आस-पास के आपके एरिया की अगर मैं बात करूँ, वहाँ भी आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि आप वहीं पे पली-बड़ी हैं, वहीं रह रही हैं, तो आस-पास का एनवायरनमेंट कैसा है? आस-पास का एनवायरनमेंट देखिए ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगी किसी चीज़ के बारे में क्योंकि मुझे भी यहीं रहना है, यहीं पे फिर से कमाना है, जी। तो किसी से दुश्मनी लेना भी सही नहीं है। आस-पास ठीक है, चलो मतलब हुँ, हुँ। ठीक नॉर्मल है, जैसा सारा जगह है, ठीक है। हुँ, हुँ। जैसे सारी जगह का माहौल है वैसे ही यहाँ पे भी है। नहीं बोलना चाहूँगी मैं इस विषय में। ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं आपको बिहारी रशियन गर्ल के नाम से बुला रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं और मैंने कई पोस्ट आपके देखे जहाँ कल आपने शेयर किया था और
इस बात पे आपने आपत्ति जताई थी कि भाई मैं बिहारी हूँ, मुझे रशियन गर्ल मत कहो। मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहूँगी, ताकि मैं चाहूँगी कि आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप लोगों को भी ये बताएँ कि आप कहाँ से हैं? मूल रूप से आप कहाँ से हैं? आप बिहार की रहने वाली हैं, झारखंड की रहने वाली हैं? ज़्यादा पर्सनल चीज़ें तो मैं नहीं बता पाऊँगी आपको। अब नहीं, नहीं, मूल रूप से आप कहाँ की हैं? आप बिहारी ही हैं? कि मैं अपनी ज़िंदगी की ज़्यादा पर्सनल चीज़ें नहीं बता पाऊँगी। हुँ, लेकिन मैं मतलब बिहार के सोनपुर में मेरा जन्म हुआ है, मेरी एक बहन है और एक मेरा भाई है। मेरे जी। पिताजी लॉयर थे और एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे। हुँ, कोविड के समय उनकी मतलब मौत हो गई और मेरी माँ है, हाउसवाइफ़ है और मेरा दुकान खोलने के लिए भी मेरे भाई ने मेरे को 50,000 दिया था कि लो तुम करो। मैंने एक रिंग इसमें पहन रखा था, उसको हुँ, मैंने सेल किया था दुकान हुँ, खोलने के लिए। और मतलब मेरा फैमिली वाले लोग थोड़ा सपोर्टिव था जो भी मैंने किया था उसके लिए। हुँ, लेकिन ये हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि ये जो न्यूज़ वाले बहुत सारे लोग हैं, 1-2 लोगों से मेरी बातें हुई थी, ठीक है ना? हुँ, कि हुँ, ये लिखेंगे हाँ, और कुछ न्यूज़ वाले ना मेरा जिसमें मैंने थोड़ा-सा मैं तो सब लोग सब कुछ पहनते हैं ना, आज़ादी है हिंदुस्तान में पहनने का कि आप साड़ी, कपड़ा जो भी पहनो। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा छोटे कपड़े नहीं पहनती हूँ, मेरे को उतना नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मेरा मन करेगा तो मैं पहन सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं बिल्कुल, कमा बिल्कुल। रही हूँ खुद, मैं हुँ, खा रही हूँ खुद, सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन एक मैंने कुर्ती-वुर्ती कुछ रिवीलिंग टाइप का थोड़ा पहना है, तो न्यूज़ वाले उसको पॉप आउट कर रहे हैं कि बिहारी रशियन गर्ल या अगर आप चाह रहे हैं कि मेरे को कोई ट्रोल ना करे, मेरे को कोई हुँ, परेशान ना करे, तो आप वहाँ लिखते कि बिहार की लड़की है, इनको ऐसे-ऐसे रशियन गर्ल बोल के परेशान ना करे, ये अपना काम लेकिन आप क्या लिख रहे हैं रशियन गर्ल। तो हुँ, आप तो अपना व्यूज़ बढ़ा रहे हैं ना, आप तो अपने लिए कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर रहे और मेरे से बिना पूछे कर रहे हैं। एक बार आप मेरे से पूछेंगे कि हाँ हुँ, जी, हम ये कर रहे हैं, आपका पर्सनल फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, आपको पसंद है, नहीं पसंद है, कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है और हुँ, लोग मेरे को ट्रोल कर रहे हैं कि न्यूज़ वाला थोड़ी ना इस मतलब इसके पास आया होगा, ये गई होगी कि मेरा चीज़ को आप ऐसे डालो। मैं क्यों जाऊँगी न्यूज़ वालों के पास कि आप मेरा ये चीज़ डालो? फिलहाल आप क्या कर रही हैं? क्योंकि तमाम परेशानियों के बारे में आपने बताया और कल मेरी आपसे बातचीत हुई थी, जहाँ आपने बोला भी कि इन सब चीज़ों की वजह से आप घर में बंद हो गई हैं। आपके साथ जब ये चीज़ें हो रही थी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब लोग आ रहे थे, परेशान कर रहे थे, ऐसी चीज़ें, अब आप दोबारा भी अपना बिज़नेस शुरू करने का सोच रही हैं, तो क्या आपको डर लग रहा है कि अगर मैं दोबारा से भी शुरू करूँगी तो ये चीज़ें होंगी? तो आपने क्या आस-पास के पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, आपने सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के बताया कि लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, क्या-क्या परेशानी आपको हो रही है? उस टाइम क्या था ना मैंने नया-नया स्टार्ट किया था, ठीक है? हुँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लोग मतलब बहुत सुंदर-सुंदर लड़की है दुनिया में, ऐसे बाल वाले रांची में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? बिल्कुल, तो बिल्कुल, मैं बहुत कॉमन है। हाँ, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना हाइप बन जाएगा, इतना लोग करेंगे। लेकिन मतलब करना स्टार्ट किया तो एक होता है ना कि यहीं पे रहना है, बेचना है, पुलिस वाला को बोलेंगे, फिर उसका कंप्लेन होगा, तो वो आदमी हो सकता है रात में मेरी मम्मी बोलती थी कि तुम अभी तो कंप्लेन कर दोगी, फिर हुँ, बाद में तुमको परेशानी होगा। एक बार मैंने 1-2 पुलिस वाले को बुलाया भी था, उन्होंने देखा भी था और उन्होंने बोला था कि नाम मुझे उनका याद नहीं है। उन्होंने बोला था कि और एक दरोगा भी थे, उनका भी नाम मुझे नहीं पता। तो हुँ, उन लोगों ने बोला था ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो मुझे आप बोलना और मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि एक हुँ, ग्रुप था, पूरे हुँ, बगल वाले लोगों को पता है, एक ग्रुप था जिसमें 20 लड़के थे, वो लोग झुंड बना के बैठे हुए थे, 20 लड़के और मैं वहाँ अकेले थी हुँ। और वो लोग बहुत गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे थे, बहुत गंदी गालियाँ अपने में बात कर रहे, इतनी गंदी गालियाँ कि आपके कान जहाँ आप दुकान लगाती थी वहाँ की ये घटना है? हाँ जी, मैं जहाँ दुकान लगी थी वहाँ वहाँ हाँ, का घटना है कि पूरा गुज गु बै बैठा हुआ है लेकिन इसमें जानते हैं ब्लेम मुझे किया जाता था कि तुम दुकान खोली क्यों? तो ये ब्लेम कौन करते थे? आस-पास के लोग या परिवार के लोग? नहीं, आप मेरे परिवार वाले अगर सपोर्टिव नहीं होते, मेरा भाई है, मेरी माँ है, तो मैं हुँ, कर पाती क्या? मेरी नहीं माँ कर ही लिट्टी बना के देती थी, मैं चिकन बनाती थी, मम्मी मेरी लिट्टी बनाती थी और मैं लेके जाके बेचती थी वहाँ पे, ठीक है? स्कूटी से जाती हुँ, थी लेके मैं सारा सामान जो भी था, तो उसको हुँ, लेके जाती थी। लोग को था कि ये चिकन लिट्टी क्यों बेच रही है और मतलब ऐसे हँसते थे, हाँ, देखते हैं कितना दिन चला लेगी, देखते हैं कितना दिन चला लेगी, तो ठीक है, मैं नहीं चला पाई। मैं परेशान हो गई, मैंने बंद किया है लेकिन मैं दोबारा से दुकान खोलूँगी और इस बार हो सकता है कि जो भी लोग मेरे को परेशान करते हैं उसके लिए मैं पहले से पुलिस में इन्फॉर्म करूँगी या जो भी होगा मैं उसके बारे में बात करूँगी कि मेरे को परेशान ना किया जाए। बिल्कुल, ये जिस तरीके की परेशानी आप फ़ेस कर रही हैं रोज़ी, आपको बिल्कुल ये बातें पुलिस तक तो बिल्कुल कंप्लेन करनी ही भी चाहिए, क्योंकि
आप देखिए समाज की बातें भी आपने की कि किस तरीके के समाज में हम रह रहे हैं। वो एक लड़की की कहानी है कि आगे जो लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे इस कहानी को, वो भी समझेंगे कि आस-पास के लोग किस तरीके से हेल्प करने के बजाय, सहायता करने के बजाय और उसको डिमोटिवेट करके उसको बिठाने में लगे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल अब ये जान करके काफ़ी खुशी हुई कि एक लड़की बहुत ही साहसिक रूप से वो आगे बढ़ रही है, पूरे बोल्ड तरीके से। पूरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं कि आप बिल्कुल आगे बढ़ें रोज़ी। रोज़ी, आपके बैकग्राउंड के बारे में अगर हम जानना चाहें तो आपने अपनी पढ़ाई कहाँ तक कंप्लीट की है? अ, मैंने पढ़ाई तो बिहार से ही किया है। मैंने विमेन्स कॉलेज हाजीपुर है, वहाँ से मैंने अच्छा। अपना आईएससी किया था। बीएससी मैंने जेबी यूनिवर्सिटी से किया था। फिर मैंने कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया था लैक्मे अकेडमी से। बहुत सारे कोर्सेज़ किए हैं मैंने मेकअप्स, नेल्स के कोलकाता में जाके बहुत सारे जगह पे। लेकिन होता है ना, एक टाइम में मेकअप बहुत ट्रेंडिंग था, मतलब बहुत पैसे। तो आपने इतनी पढ़ाई करने के बाद फिर आपको लगा कि आपको मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहिए क्योंकि आपका इंटरेस्ट उधर जा रहा था? हाँ, नहीं, इंटरेस्ट मेरा कभी मेकअप, मेरे को शुरू से कुछ और बनने का मन था, मेरे को आरजे बनने का मन था, लेकिन नहीं हो पाया, बहुत सारा चीज़। क्या-क्या, फिर से आपकी आवाज़ कट रही थी, क्या बनना चाहती थी आप? मेरे को आरजे रेडियो जॉकी बनने का बहुत। क्या बात है! हाँ, मैं बचपन से सोचती थी कि आरजे बनना है, लेकिन बिहार में छोटे जगह पे रह रहे हैं। मेरे फादर बहुत ये थे, मतलब ठीक है तुमको जो करना है करो, लेकिन होता है ना, नहीं कर पाए, कुछ रीज़न से नहीं कर पाए। लेकिन हुँ, बाद में फिर सोचा कि चलो ये सारे कोर्सेज़ किया, जॉब भी किया, लेकिन जब देखा ना कि जॉब उतना मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेके रात तक काम कर रहे हैं। हुँ, सैलरी मेरी ठीक थी, 30,000 मेरे को सैलरी मिलती थी। हुँ, लेकिन मेरे को लगा ना कि किसी के लिए इतना काम कर रहे हैं, वो भी अच्छे से नहीं बोल रहा है, टाइम पे 10 तारीख को सैलरी का डेट है, 2 महीने के हुँ, बाद सैलरी मिल रहा है। तो अच्छा, पॉसिबल नहीं होता, और हुँ, खुद का कुछ करना है, लेकिन उतना भी बैकअप नहीं हो पाता था कि कुछ बड़ा कुछ कर ले। सोचे छोटा दुकान खोलते, फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट मेरा बढ़ा था। सोचे हुँ। छोटा दुकान खोलेंगे, फिर उसको बड़ा करेंगे। लेकिन छोटा ही नहीं चलने दिया कोई, तो मैं बड़ा कहाँ से करूँगी? बिल्कुल, आपने जैसा ठाना है बिल्कुल आप वैसा करें कि आप कमबैक करना चाहती हैं, आप बिल्कुल आएँ और इस बार पूरी शुभकामनाएँ हैं कि आप बिल्कुल बोल्ड तरीके से आएँ और अपने जो बिज़नेस है उसको चलाएँ, एक बड़े मुकाम पर अपने बिज़नेस को ले जाएँ। आपके लुक्स की बात कर रहे हैं लोग, आपको भले ही लुक्स की वजह से ट्रोलिंग मिल रही हो या फिर परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी इस बात से सहमति रखते हैं कि आप बहुत प्यारी दिखती हैं, बहुत अच्छी दिखती हैं, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से आप खुद को कैरी करती हैं, जो लड़कियों को करना भी चाहिए। भाई लड़की बने ही किस लिए? इंसान अगर लड़की भगवान ने बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है लुक्स कैरी करेंगे, तैयार सजना-संवरना सब हमारे लिए ही बनाया गया है। फ़िल्मों से कभी ऑफ़र मिला या कभी सोशल मीडिया पे आजकल लोग बहुत वायरल होते हैं और उनकी किस्मत बदल जाती है। तो जब आप वायरल हुई तो क्या आपको कहीं से कभी ऐसा ऑफ़र मिला कि आप कोई अच्छे जगह पे कि आप आके काम करें, कोई एल्बम में, फ़िल्मों में या फिर कोई शॉर्ट रोल जैसा? हाँ, मेरे को बहुत सारी जगह से रोल्स मिले हैं, मतलब आए हैं ऑफ़र्स कुछ। मैंने बताया था आपको, एक नीतू चंद्रा करके मैम है, उन्होंने मेरे को हुँ, बोला था कि आओ मिलो मुझसे। फिर और भी बहुत सारे भोजपुरी के कुछ-कुछ और लोकल्स यहाँ के जो नागपुरी सॉन्ग्स वग़ैरह हैं, हाँ, और कुछ-कुछ प्रमोशंस के लिए भी आए थे मेरे को। हुँ, लेकिन बात ये है ना कि होता है ना इंटरेस्ट इंसान का। आपका इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, मेरे को नहीं जाना है कि कहीं मतलब गाने-वाने में नहीं जाना है। मेरे को फूड वाले में ही इंटरेस्ट है, मैं आगे खाना बना के ही बेचना चाहती हूँ, और थोड़ा बहुत कुछ-कुछ चीज़ में इंटरेस्ट है, उसके लिए मेरे पास सुविधा होगा तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि किन चीज़ों में इंटरेस्ट है आपको? बहुत सारा चीज़ का होता है ना कि सुविधा नहीं है तो हम कर नहीं सकते हैं, तो वही चीज़ है। ठीक है। बहुत हैरानी की भी बात है क्योंकि आमतौर पर अगर लोगों को ऐसे ऑफर आते हैं तो लोग बिल्कुल देरी नहीं करते हैं, सबसे पहले उस ऑफर को ग्रैब करते हैं। लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है आप बिल्कुल अडिग हैं अपनी बातों पे कि आपको जो करना है वही कर रही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया रोज़ी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका अपनी बात को शेयर करने के लिए और अपने प्लेटफ़ॉर्म पे हमने आपको जोड़ा है तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ हम लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँगे और ये अपील भी करेंगे कि भाई एक लड़की है जो समाज में इज़्ज़त सम्मान के साथ जीना चाहती है, 2 पैसे कमाना चाहती है, तो कृपया कर इस तरीके की बातें ना करें कि अगर कोई लुक की वजह से फेमस हो रहा है तो उसको रशियन कह देना, रशियन तो छोड़ो उसके ऊपर इतनी अभद्र तरीके की टिप्पणियाँ करना, गाली-गलौज करना, बहुत ही बेकार सा लगता है कि आप एक लड़की को उससे जीने का अधिकार कहीं न कहीं आप छीन रहे हैं समाज में। सोशल मीडिया का एक दूसरा फेस भी है, वो भी कहीं न कहीं रोज़ी की कहानी से देखने को मिला, सुनने को, समझने को मिल रहा है कि जहाँ लोगों को सोशल मीडिया
ऊपर पहुंचाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया जो है वो लोगों का जीना हराम भी करता है। और उसका जीता जागता उदाहरण जो हमारे साथ हैं, रोजी नेहा सिंह इस वक्त मौजूद हैं, बैठी हुई हैं। उनकी पूरी आप बीती, पूरी कहानी आपने सुनी कि कैसे उनके लुक्स की वजह से, उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो एक अच्छी दिखती हैं, बहुत खूबसूरत हैं, रहने का तरीका अलग है, बालों का कलर अलग है, तो उसकी वजह से लोग उन्हें भयंकर तरीके से ट्रोलिंग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सुनने में भी खराब लगता है। और ये हमारे समाज पर ही एक कहीं न कहीं कलंक है। और ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत घटियापना का जो एक उदाहरण है वो कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया पर आप किस कदर लोगों को परेशान करते हैं कि लोग घर में बंद होने पर मजबूर हो जाते हैं। वो लड़की जो कुछ करना चाहती है अच्छा, वो घर से बाहर निकलने में सोच रही है। लगातार रोज़ी आपसे अपने सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से भी कह रही हैं कि उन्हें रशियन गर्ल मत बुलाएँ। वो एक नॉर्मल सी, मूल रूप से बिहार की रहने वाली लड़की हैं, एक आम लड़की हैं, उन्हें उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। रोज़ी, जाते-जाते आप कुछ कहना चाहेंगी जो लोग इस वक़्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहूँगी ना ख़ास करके कुछ न्यूज़ चैनल्स वालों को हुँ। जो मेरा पोस्ट डाल रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मेरा पोस्ट के साथ ये हेडलाइन मत डालिए कि रशियन गर्ल 6000 नहीं डालिए। आपको अगर मेरा न्यूज़ डालना है, आप डालिए कि बिहार की लड़की है या लड़की है, जो भी डालिए। आप व्यूज़ के लिए मेरे को मतलब अब्यूज़ करा रहे हैं। इस आप विश्वास करें कि इस न्यूज़ की वज़ह से मेरे को और परेशानी बढ़ गई है। मेरे इंस्टाग्राम, मेरे फ़ेसबुक मेरे फ्रेंड्स मेरे को पोस्ट भेज रहे हैं। बहुत लोग बहुत का सारा कुछ बोल रहे हैं जिससे मेरा ना मतलब मेंटल टॉर्चर हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो लगातार आपको कमेंट्स कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? एक लाइन अगर मैं चाहे कि आप उसको बिहारी अंदाज़ में अगर कुछ बोलें तो क्या बोलेंगी? उनको मैं यही बोलूँगी कि बाबू तू सब अपन कान पे ध्यान दे, हटी कहो हम तू कितनो ट्रोल करबे हम ऐसी रहम, हम ऐसी हती, हम ऐसी आगे की ज़िंदगी काटम, तोनी के अपन काम पे ध्यान दे, हमरा अपन काम करे दे। क्या बात है! बहुत-बहुत शुक्रिया रोज़ी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए। आप ऐसे ही लगे रहें, डटे रहें और अपना काम करते रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका।